नमस्कार। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, आज एक वीडियो मेरे पास आया है जो कि सतना आपके सरकारी जिला अस्पताल की पोल खोलता हुआ नजर आया। इस घटना में कितनी सच्चाई है ये तो आप और आपके काबिल अधिकारी चेक करें। और साथ ही साथ जिस प्रकार से सतना टाइम्स में वो न्यूज आई है कि एक दंपत्ति है जिसकी प्रेग्नेंट लेडी को वो लेकर जाता है हॉस्पिटल में और उसके बाद 15 तारीख को सुबह 7 बजे से जाता है और 11:30 बज जाते हैं। और वहां की जो गायनिक मैडम है वो उसे 1 बार 2 बार 3 बार नहीं कई बार टेस्ट करवाती हैं, ब्लड की टेस्ट करवाती हैं और कहती हैं कि बच्चा जो है मुझे लगता है कि वो सांस नहीं ले रहा है। उसके बाद उसकी कई टेस्ट करवाती हैं और इस टेस्ट के दौरान वो हर बार ये कहती हैं कि बच्चा जो है वो सांस नहीं ले रहा है, हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। लेकिन जब वो शख्स जिसकी पत्नी गर्भवती थी वो दूसरे हॉस्पिटल में जाता है, मतलब आपके सरकारी जिला अस्पताल को छोड़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है और वहां पर चेक करवाता है तो बच्चा स्वस्थ नजर आता है और उसके 1 घंटे बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होता है और आज की स्थिति में बच्चा और मां दोनों स्वस्थ हैं। तो समझ रहे हैं आपके सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर कर क्या रहे हैं। सर कल मतलब कि 14 तारीख को रात में उनको मतलब पेशेंट को पेन हुआ और पाटन नजदीकी हॉस्पिटल में लेके गया। उसके बाद वहाँ हाई रिस्क में नाम था उनका, तो उन्होंने रेफर का कागज बना दिया सतना के लिए। तो वहाँ से सर आधे घंटे मतलब देखे हमने और उसके बाद सतना लेके आया 7:30 बजे करीब सुबह 15 तारीख। उसके बाद सर लाने के बाद मैडम ने वो जाँच मैंने कराया, 8:30 बजे खून की जाँच आई। मैडम को रिपोर्ट दिखाने के बाद मैडम बोली कि मतलब बच्चे का वो धड़कन नहीं है, सोनोग्राफी करवा लीजिए। उसके बाद मैं सर सोनोग्राफी कराने 9:30 बजे का सोनोग्राफी करा के 11:30 करीब सोनोग्राफी करा के आया। तो मैडम रिपोर्ट देखने के बाद बोलती है इसमें बच्चे की धड़कन नहीं है, एक बार हार्ट वाला एक मतलब जांच करा के लाओ। उसको सर कराने गए, वहाँ से भी उसी तरह पूरा कंडीशन सिचुएशन था कि मतलब कि बच्चे की धड़कन नहीं चल रही है। ऐसा करते करते सर 11:30 बज गए। उसके बाद सर बच्चे माँ मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बच्चा जिंदा नहीं है, उसको वो करवा दीजिए, सफाई करवा दीजिए। और मेरे से दस्तखत करवाने लगे। मैं दस्तखत करवाने के लिए सर मना कर दिया। उसके बाद मैंने बोला मेरे को टाइम चाहिए, 10 से 15-20 मिनट का टाइम दीजिए। फिर सर मैं मतलब सर वहाँ से मैं यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल लाया, नाहर नर्सिंग होम में। मैडम से जांच करवाई। जांच करवाने के बाद मैडम ने मेरे को बोला कि आपका बच्चा बिल्कुल वो स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक सोनोग्राफी रिपोर्ट लिखी। फिर मैंने सोनोग्राफी रिपोर्ट करवाया और सोनोग्राफी रिपोर्ट में भी बच्चा स्वस्थ रहा। और उसके बाद मैडम ने आधे से 1 घंटे में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। ये माना जाता है कि एक गर्भवती महिला के लिए जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो उसकी देखरेख के लिए और उसकी सलामती के लिए हर प्रयास करती है, प्रिकॉशन लेती है, डॉक्टर की सुनती है। लेकिन जब सरकारी जिला अस्पताल का डॉक्टर ये कह दे कि भाई साहब गर्भ में पल रहा बच्चा जो है जीवित नहीं है या उसकी सांस नहीं आ रही है, तो कैसा बीतेगा उस बच्चे के माँ बाप पर, उस प्रेग्नेंट लेडी पर। अगर इस प्रकार की त्रुटियां आपके सरकारी अस्पताल में हैं तो सोचिए कितनी गंभीर बात है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, मैं आपको इस सतना टाइम्स के न्यूज की क्लिपिंग भेज रही हूं। कृपया करके सतना जिला अस्पताल में चेक करवाएं और न सिर्फ सतना जिला अस्पताल में बल्कि ऑल ओवर एमपी में जितने आपके सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पर भी चेक कराइए। मैं जबलपुर में रहती हूं। जबलपुर में अगर मैं बात करूं मेडिकल विक्टोरिया की, हालात अच्छे हैं और अगर आप जागरूक हैं तो वाकई में हालात अच्छे हैं। और इसलिए मैं जागरूक रहती हूँ और आपको जागरूक करने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई साहब सभी को जागरूक करने का आप प्रयास करें। और अगर कोई नहीं सुनता है, खासकर मेरी पार्टी का नेता, तो मुझे जरूर बताएं।
तो मैंने आपको बताया है, आगे कार्रवाई आपको करनी है। और आप क्या कहते हैं इस वीडियो को देखकर कमेंट जरूर कीजिए।